कहानी अंधेरे से उजाले की ओर। आरव की वापस। 2022 का मुंबई शहर अपनी रफ्तार से भाग रहा था। चमचमाती इमारतों के बीच एक पुराना टपकती छत वाला कमरा था जहां रहता था आरव, एक 18 साल का लड़का जो जिंदगी की धूप में बहुत पहले ही जल चुका था। माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी जब वह केवल 12 साल का था। रिश्तेदारों ने उसे अपने पास नहीं रखा। वह बाल सुधार गृहों, सड़कों और फुटपाथों से होते हुए अब एक पुरानी वर्कशॉप में काम कर रहा था जहां गाड़ियों के नीचे लेटकर ग्रीस में सना दिन गुजारता था और रातें उसी पुराने कमरे में भूखे पेट काटता था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक डायरी जिसमें वह हर रात अपने मन की बात लिखा करता था। क्यों भगवान, क्यों मैं? एक दिन जब वह वर्कशॉप से लौट रहा था, रास्ते में उसका ध्यान एक अंधेरे कोने में खड़े एक बूढ़े आदमी पर गया। आदमी ने उसे रोका और कहा, आरव, थक गए हो? आरव चौंका, आप मुझे जानते हैं? बहुत पहले से। बूढ़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी और ही दुनिया से देख रही हों। वे दोनों पास के पार्क में जाकर बैठ गए। बूढ़ा व्यक्ति बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। फिर बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारा सब कुछ छिन गया है, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब पास कुछ नहीं होता। आरव उसकी बातें सुनकर चौंका, लेकिन फिर बोला, मेरे पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आप कहां से आए हैं? बूढ़े ने बस इतना कहा, मैं तब आता हूं जब लोग खुद को खो देते हैं। अब अपनी किस्मत खुद लिखनी है। आरव, तुम्हारी कलम यही 2 हाथ हैं। और वह बूढ़ा गायब हो गया, बस यूं ही, बिना शोर के। आरव सोच में पड़ गया, कोई सपना था या सच? उस रात आरव ने डायरी में कुछ अलग लिखा। कल से मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन खुद को हार नहीं मानूंगा। उसने वर्कशॉप में दिन रात मेहनत करना शुरू किया। अब वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, सीख रहा था इंजन की हर बारीकी, वायरिंग, डिजाइनिंग। जब और लोग लंच करते, वो पुरानी गाड़ियों की बुक्स पढ़ता। धीरे धीरे वह वर्कशॉप के लिए अनमोल बन गया। मालिक ने उससे कहा, तू अब सिर्फ मैकेनिक नहीं, इन मशीनों की रूह है। एक दिन एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक वर्कशॉप में आई, पूरी तरह टूटी। आरव ने कहा, मैं इसे ठीक करूंगा। लोग हंसे, तेरे जैसे सड़कों के लड़के क्या समझेंगे टेक्नोलॉजी। लेकिन 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वही बाइक जब शोरूम जैसी हालत में बाहर निकली, सब हैरान रह गए। अब उसकी पहचान बनने लगी थी। मगर कहानी यहीं नहीं रुकी। एक रात जब वह पार्क में बैठा था, वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखा। तो अब कैसा लग रहा है? आरव बोला, अजीब, सब जैसे धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा ही एक रूप हूं, तुम्हारे भीतर की आवाज जो तुमने दबा दी थी, मैं वही हूं। आरव स्तब्ध रह गया। अब आरव ने ठान लिया था, वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, मशीन मैन द गराज बॉय, जहां वह गरीब बच्चों को ऑनलाइन बाइक रिपेयर, इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेनिंग देना शुरू किया। धीरे धीरे वह एक नाम बन गया।
लोग कहने लगे, वो देखो वही आरव जो पहले सड़क पर सोता था, अब हजारों को खड़ा कर रहा है। एक दिन एक लड़की त्रिशा आई, जो खुद भी किसी ट्रॉमा से गुजर चुकी थी। उसने कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूं। आरव ने कहा, सीखने से ज्यादा तुम खुद को दोबारा पहचानना सीखो। और दोनों ने मिलकर एक एनजीओ खोला, रीबूट लाइव्स, जहां वे उन बच्चों को ट्रेनिंग देते थे जो समाज के किनारों पर धकेल दिए गए थे। एनजीओ की पहली सालगिरह पर आरव को एक चिट्ठी मिली। बधाई हो बेटे, अब तुम असली जिंदगी हो। तुम्हें तुमसे मिलवाकर मेरा काम पूरा हुआ। तुम्हारा बूढ़ा दोस्त। नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन उस चिट्ठी के साथ एक पुराना आईना था। जब आरव ने उसमें देखा, उसे वही बूढ़े की हल्की परछाई अपने ही चेहरे में दिखी। अब जब भी कोई हारने लगता है, लोग कहते हैं, आरव को देखो, जो टूटकर बना है। उसकी वर्कशॉप अब एक टेक सेंटर बन चुकी है। हजारों युवा वहां से सीखते हैं, न केवल मशीनें जोड़ना, बल्कि अपनी किस्मत बनाना। अब आरव अकेला नहीं है, उसकी जिंदगी एक मिशन है। दुख सबके हिस्से आते हैं, लेकिन जो उनसे ऊपर उठ गया, वही आरव बनता है। सोच बदलो तो रास्ता खुद बनता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, सोच से सब बदला जा सकता है। अगर आप अपने दर्द को पकड़े रहेंगे, तो वह आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं, जिंदगी आपको नए रास्ते दिखाने लगती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद उसका फल देर से मिले, लेकिन जब भी मिलता है, आपको गर्व से भर देता है। अनंत की तरह अगर आप बिना रुके बिना थके चलते रहें, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो तो मिट्टी में लगे पहले बीज, बच्चों की मुस्कान या एक सच्चे इंसान की बातों में भी मिल सकती है। जो इन पलों को जीता है, वही सच में जिंदा होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप सच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।